नमस्कार दोस्तों, अब आपका हमारे एस्पिरेंट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में निम्न रूल एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। पहला है कि अर्नेस्ट मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट। कॉन्ट्रैक्टर को कार की अनुमानित लागत का 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करना होगा। यह राशि उसकी अर्नेस्ट मनी को एडजस्टमेंट करके शेष उसके चालू या अंतिम बिलों से काट ली जाएगी। सेकंड पॉइंट है रेट। आइटम के रेट में सामग्री का मूल्य, ढुलाई, मजदूरों की मजदूरी, यंत्र एवं संयंत्र का किराया इत्यादि सभी एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट रहेंगे। इसमें ठेकेदार का लाभांश जो कि 10% है उसका भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। थर्ड आइटम है एडिशनल आइटम और वर्क। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आवश्यक होने पर एडिशनल आइटम या वर्क करने को कॉन्ट्रैक्टर बाध्य होगा। अतिरिक्त कार्य का भुगतान डिपार्टमेंटल एसओआर पर कॉन्ट्रैक्ट की स्वीकृति प्रतिशत जोड़कर किया जाएगा। फोर्थ है टूल्स एंड मशीनरी। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक मशीनरी जैसे वाइब्रेटर, मिक्सर, रोलर इत्यादि का अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्टर स्वयं करेगा। फिफ्थ पॉइंट है रेट ऑफ प्रोग्रेस। कॉन्ट्रैक्टर को कार्य की निर्धारित प्रोग्रेस वीकली या मासिक देनी होगी। नंबर 6 है वर्क सप्लाई का ड्यूरेशन। कॉन्ट्रैक्ट स्वीकृत होने की तिथि से वर्क सप्लाई की ड्यूरेशन इतने मास होगी। कार्य की मात्रा बढ़ाए जाने पर कॉन्ट्रैक्टर को एडिशनल समय दिया जा सकता है। यह ड्यूरेशन प्रैक्टिकली हो और निर्माण कार्य में आने वाली सारी ऑब्स्टेकल्स जैसे खराब मौसम आदि को ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए। सेवंथ पॉइंट है निर्माण अवधि में वृद्धि। यदि ठेकेदार किसी कारणवश वर्क सप्लाई की अवधि में वृद्धि चाहता है तो इस कार्य को में विघ्न पड़ने के 30 दिन के अंतर्गत अपना रिक्वेस्ट लेटर देना होगा। नंबर 8 है निरीक्षण। कार्य डिपार्टमेंटल स्पेसिफिकेशन और प्रभारी अभियंता के निर्देश के अनुसार संपन्न किया जाएगा। निरीक्षण के समय ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि कार्य पर उपस्थित रहेगा। नंबर 9 है कॉन्ट्रैक्ट का विभाजन। ठेकेदार कार्य को सबलेट या विभाजित नहीं करेगा, परंतु वह खुदरा कार्य के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर के वेजेस एंड फैसिलिटी। कॉन्ट्रैक्टर अपने लेबर या वर्करों को पूर्व निर्धारित अवधि पर उचित श्रमिक दरों पर भुगतान करेगा। यह दरें न्यूनतम मजदूरी कानून के अंतर्गत देय दरों से कम नहीं होगा एवं ठेकेदार अपने वर्करों के कार्यस्थल के निकट ठहरने की उचित व्यवस्था करेगा। इसके लिए पानी व रोशनी की प्रबंध करेगा और समान सुरक्षा प्रदान करेगा एवं क्षतिपूर्ति के लिए किसी मजदूर को निर्माण काल में कोई शारीरिक क्षतिपूर्ति होने पर ठेकेदार को श्रमिक कल्याण कानून बोर्ड के अनुसार क्षतिपूर्ति करनी होगी। नेक्स्ट है दोषपूर्ण कार्य। कॉन्ट्रैक्टर अपने व्यय पर निर्माण कार्य के सभी डिफेक्ट को ठीक करेगा। आवश्यक होने पर डिफेक्ट पार्ट को गिराकर पुनः निर्माण कराएगा। अगला है विलंब दंड। ठेकेदार यदि निर्धारित अवधि में कार्य संपन्न नहीं करता तो उसे प्रति विलंब दिन के लिए 50 रुपये का अर्थदंड दिया जा सकता है, लेकिन इस दंड की कुल राशि कार्य की लागत के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट वर्क अधूरा छोड़ना। ठेकेदार के कार्य अधूरा छोड़े चले जाने पर उसके खर्चे पर शेष कार्य पूरा कराया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर की अर्नेस्ट मनी जब्त की जा सकती है। अगला पॉइंट है किसी प्रकार का वाद विवाद। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कोई डिस्प्यूट होने पर कॉन्ट्रैक्टर के सभी क्लेम के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त किए जाते हैं। रनिंग बिल। वर्क की निर्माण अवधि में चालू भुगतान का प्रावधान होगा, परंतु महीने में एक बार से अधिक
रनिंग बिल नहीं किया जाएगा। अंतिम भुगतान, कार्य को भलीभांति पूरा करने पर ठेकेदार को अंतिम भुगतान कर दिया जाएगा, जिनमें से पूर्व भुगतान यदि हुए हैं तो उसको माइनस कर दिया जाएगा।